नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को पूरा सुनें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी सी हवेली के बरामदे में अम्मा चारपाई पर बैठी हुई हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। अम्मा के हुक्के की आवाज़ इतनी तेज थी कि घर के बाकी सदस्यों को साफ साफ पता चल रहा था कि आज तो इस घर में ज़रूर किसी न किसी की शामत आने वाली है। अम्मा अपनी जवानी के दिनों से ही काफ़ी तेज तर्रार रही हैं। पहले अपनी सास को चुप कराकर एक ओर बिठा देती थी और अब बहुओं पर अपना हुक्म चलाती हैं। अम्मा हुक्का गुड़गुड़ाए जा रही थी और जलती हुई दृष्टि से अपनी बड़ी बहू शालिनी को घूरे जा रही थी। बड़ी बहू वहीं बरामदे में बैठकर सब्जियां काट रही थी। और वैसे भी अम्मा जी का दस्तूर है कि गलती चाहे किसी की भी हो, शामत तो बहुओं की ही आनी है। यहाँ तक कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि गलती करने वाला व्यक्ति कोई घर का सदस्य ही हो। घर के अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में भी अगर किसी ने कुछ कह दिया या सुना दिया तो शामत तो बहुओं की ही आनी है, वह भी सबसे पहले बड़ी बहू की, क्योंकि दूसरी छोटी बहुएं तो अपने अपने पतियों के साथ दूसरे शहरों में रहती हैं। पर यहाँ गांव में तो अम्मा जी के पास केवल यह बड़ी बहू ही रहती है और जो उनकी सेवा भी करती है। लेकिन अम्मा जब चाहे शालिनी को डांट फटकार कर अपनी भड़ास निकाल लेती हैं और इस प्रकार अपने सास होने का गुरूर भी रख लेती हैं। बाकी सबके लिए तो अम्मा जी की ममता उमड़ उमड़ कर सामने आती है, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ी बहू के लिए ही उनकी ममता का दरिया सूखा ही पड़ा रहता है। प्यार और ममता तो छोड़ो, उनका तो नारित्व भी कहीं गायब हो जाता है। ना जाने क्यों वह खुद एक औरत होते हुए दूसरी औरत का दर्द बिल्कुल भी नहीं समझना चाहती। अपने सास होने का अहंकार दिखाने के लिए वह बड़ी बहू के स्वाभिमान के चीथड़े उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती और यह काम करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। अब आज की बात को ही ले लो। आज पड़ोस में रहने वाली सरला चाची की नई नवेली बहू बिना घूंघट किए ही अपने पति के साथ फिल्म देखने चली गई थी। बस अम्मा जी ने इसी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया। उन्होंने सभी के सामने सरला चाची को भी खरी खोटी सुनाकर कहा कि अरे सरला, तुझे और तेरी इस नई नवेली बहू को कोई लाज शर्म है या नहीं? तेरी बहू तेरे सामने ही कैसे अपना मुंह उघाड़े घूमती फिरती रहती है और तू बस खड़ी खड़ी तमाशा ही देखती रहती है। क्या तू अपनी बहू को कुछ समझा नहीं सकती? सरला चाची बोली कि अरे अम्मा, आजकल भला कौन सी बहू ऐसे घूंघट करती है? आज के ज़माने में तो सब चलता है। हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार और अपनापन देंगे, तभी तो वह भी हमारी इज्जत करेगी और हमें अपना मानेगी। छी छी छी! अरे सरला, तुझे तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तेरे जैसी सासें ही तो बहुओं को सिर पर बिठा लेती हैं। एक मेरी बहू को देख, 20 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि उसके सिर से पल्लू भी हट जाए या वह कभी ऊंची आवाज़ में मेरे आगे बात भी कर ले। तब सरला चाची बोली कि अरे अम्मा, अब तो अपनी बहू को जी लेने दो। आखिर कब तक तुम उसको नई नवेली बहू की तरह इतना दबा कर रखोगी? अम्मा बोली, बस बस, तू अपने काम से काम रख। मेरी बहू है, मैं चाहे जिस तरह उसे रखूं। तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? और तू खुद पहले अपनी बहू को संभाल। इस तरह से तो वो दूसरों की बहू बेटियों को भी बिगाड़ देगी। अम्मा की यह बात सुनकर सरला चाची को बहुत बुरा लगा और वह बोली कि अम्मा, तुम जरा अपनी बहू को इंसान तो समझो, क्योंकि जो वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा अत्याचार सहकर भी तुम्हारी इतनी सेवा करती है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। इसीलिए तुम अपनी बहू को संभालो और मैं अपनी बहू को संभाल लूँगी। अम्मा को सरला चाची का इस तरह से जवाब देना बहुत ही नागवार गुजरा और वह गुस्से में दमदनाती हुई अपने घर चली आई।
अब इतनी भड़ास निकालने के लिए बड़ी बहू से अच्छा और कौन सा जरिया हो सकता था, क्योंकि वह किसी और को सुनाती तो वह भी दो चार बातें सुनाकर चला जाता। बस इसीलिए आंगन में बैठकर गुस्से में हुक्का गुड़गुड़ा रही थी और ऐसे मौके का इंतज़ार करने लगी कि बड़ी बहू उनसे बिना पूछे कोई काम करे और वह शुरू हो जाए। तभी बड़ी बहू उठकर अम्मा जी से बोली कि अम्मा जी, आप बता दीजिए क्या सब्जी खानी है, मैं वही सब्जी बना दूंगी। अम्मा बोली, तू काहे मुझसे कुछ पूछ रही है, तू भी अपनी मन मर्जी कर ले। बड़ी बहू बोली, अम्मा जी, हमने कब अपनी मन मर्जी चलाई है, हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अम्मा बोली, अच्छा, तेरे भी पर निकल आए हैं जो मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है। क्या यही तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया है कि अपने बड़ों से जबान लड़ाओ? आने दे, आज मेरे बेटे को बताती हूँ तुझे, वही अच्छी तरह तेरे पर कतरेगा। अच्छी तरह याद रख कि मैं तेरी सास हूँ। इतने में अम्मा जी का बेटा रमेश भी घर आ गया। बस फिर क्या था, अम्मा जी को पूरा मौका मिल गया बड़ी बहू की हालत ख़राब करने का, और बेटे को देखते ही बोली, देख ले तेरी पत्नी आज कैसे मुझे जवाब दे रही है। अब मेरे सामने भी इसकी ज़ुबान खुलने लगी है। बस अब यही दिन देखना तो बाकी रह गया था। अच्छा होता कि तेरे बापू के साथ ही भगवान मुझे भी उठा लेते। अब थका हारा इंसान जब घर आए और घर में ऐसा कलेश मचा हुआ मिले तो दिमाग खराब तो हो ही जाता है। इसीलिए अपनी माँ की बात सुनकर रमेश भी चिल्लाने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के आगे ज़बान चलाने की? वह तेरी सास है और सास ही रहेंगी। ज़्यादा उनके सिर पर चढ़कर नाचने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे इस घर से निकाल दूंगा। तब तू ना घर की रहेगी और ना घाट की। अपने पिता के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका 16 वर्षीय बेटा भी कमरे से निकल आया और बोला कि पापा, आप मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? माँ ने तो अम्मा को कुछ नहीं बोला, जो इन्होंने इतना बखेड़ा मचा दिया है। मैं बहुत दिनों से अम्मा का ऐसा तमाशा देख रहा हूँ। अम्मा रोज़ ही बिना किसी बात के मेरी माँ का इतना अपमान करती हैं। यह देखकर अम्मा अपनी छाती पीटते हुए बोली, हाय हाय, बस अब यही दिन देखना बाकी बचा था। मेरा पोता भी आज मेरे खिलाफ होकर बोल रहा है। तेरी बीवी तो अपने बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी है। तब रमेश गुस्से से बोला कि मेरी अम्मा के बारे में इस तरह बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो रुक जरा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर रमेश अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा कि शालिनी ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश ने उसे धक्का मारते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़े? अपने बेटे को भी यही सिखा रही है कि अपने बाप के खिलाफ बोल। धक्का लगने पर शालिनी ज़मीन पर जाकर गिरी और उसका पल्लू भी उसके सिर से हट गया। यह देखकर अम्मा बोली, तेरे साथ तो इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। देख लिया मेरे आगे ज़बान चलाने का नतीजा? तू मेरी सास बनने की कोशिश कर रही है और अपने बेटे को भी सपोला बना लिया है अपनी ही तरह। कैसे अपने बाप को भी डसने की कोशिश कर रहा है। आज अपने बेटे के बारे में भी ऐसी बातें सुनकर शालिनी चुप ना रह सकी और बोली, बस अम्मा जी, बहुत हो गया। मैं 20 वर्षों से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आप मेरे स्वाभिमान के चीथड़े चीथड़े कर देती हैं, लेकिन अब अपने बेटे के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपना खुद का बेटा अगर आपका पक्ष ले तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहू का बेटा अपनी माँ का पक्ष ले तो उसे सपोले का दर्जा दे दिया जाता है। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी कहा। मैं आज तक आपकी उम्र और रिश्ते के लिहाज में चुप रही, लेकिन आज पूरा मोहल्ला मेरी आवाज़ सुनेगा। यह कहती हुई शालिनी अपने बेटे के बचाव में डट कर खड़ी हो गई। आज तो शालिनी का यह रूप देखकर रमेश और अम्मा जी उसे देखते ही रह गए और दोनों के मुंह से कोई बोल ना फूटा। फिर अम्मा जी ने गुस्से से राजीव की तरफ देखकर कहा कि तू ऐसे खड़ा खड़ा क्या तमाशा देख रहा है, खींच ले इसकी ज़ुबान।
तेरे सामने कैसे तेरी पत्नी इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही है और वह भी इस तरह अपना चेहरा उघाड़े, और तू आराम से सुने जा रहा है इसकी बकवास। रमेश बोला, अम्मा, जो आज तक कभी ना बोली वह अब जाकर बोल पड़ी है। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी रही होगी। तू मुझे भड़का देती है और मैं भी इसके पीछे ही पड़ जाता हूँ। इसीलिए आज तेरे कारण ही मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ होकर खड़ा है। इतना बोलकर रमेश चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अम्मा हैरान होकर चुपचाप जलती हुई निगाहों से अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी, और वह समझ चुकी थी कि अब तो बहू की ज़ुबान भी खुल चुकी है और उसकी तीसरी पीढ़ी अब उसके साथ खड़ी है। अब तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। उस दिन के बाद अब घर में शांति हो गई और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छी, रोचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको सुनने को मिलें। धन्यवाद।